यशोदा मैया के बाईं तरफ एक कन्या लेटी हुई थी। उस कन्या को उठाया और दाहिनी तरफ भगवान को लिटा करके इसके पहले कि कंस के पहरेदार जाग जाते, भगवान को लेकर के चले आए मथुरा। और जब लेकर के आए माया को तो सारे बंधन फिर लग गए और जो पहरेदार सो रहे थे वे सब जाग गए। माया बंधन में बांधती है, सो माया सब जगह ही जावा और जीव बंधन से मुक्त करता है। सवेरे हुआ शर्त के अनुसार वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के कंस के पास गए और कंस को जब कन्या को दिया तो कंस ने आकाशवाणी में सुना था कि देवकी के 8वें गर्भ से जो संतान पैदा होगी उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कंस ने विचार किया कि देवक्याम अष्टमो गर्भ नास्त्री भवितुम अर्हसि, कि देवकी का 8वां गर्भ कन्या नहीं हो सकता। लेकिन नारद ने समझाया, भैया कन्या और पुत्र की बात नहीं हुई थी, 8वें गर्भ से जो भी पैदा होगा उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब इतना कह करके कन्या को जो ही कंस ने पत्थर की शिला पर पटकना चाहा, वह कन्या पादप प्रहार करते हुए आकाश मार्ग में उड़ गई और जाते जाते आकाशवाणी किया कि नंद देव गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नासयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। पाद प्रहार करके वही आकाशवाणी करके उड़ गई, जा करके विंध्याचल में विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। प्रेम से बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। बता दिया कि तुम्हारे माता को मारने वाला पैदा हो चुका है और गोकुड़ा में जा चुका है। इधर महाराज सवेरा हुआ, सुनंदा ने जा करके अपने भैया नंद बाबा से बताया, कहा भैया आपके घर एक सुंदर बालक पैदा हुआ है। आज 84 वर्ष की अवस्था में जब नंद बाबा ने सुना कि उनके घर में एक बालक पैदा हुआ है तो जैसे प्रसन्नता आह्लाद दशरथ जी के जीवन में हुआ था वैसे ही नंद बाबा प्रसन्न हो गए। दशरथ जी के चौथे पन में जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का आगमन हुआ तो ऐसा आनंद आया मानो जैसे ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनिताना, दशरथ जन्म सुनिताना, अब दोनों की तुलना देखिए कि नंद बाबा ने कितना दान किया और महाराज दशरथ ने कितना दान किया। जब किसी के घर में बालक पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जात कर्म संस्कार, ये पहला संस्कार है। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतो नयन,